Hello, students. Today we will read the fifth chapter of Social Studies India, the Great Indian Desert. Desert is a flat land covered with a thick sheet of loose sand. डेजर्ट क्या है? डेजर्ट एक समतल जमीन है जो कि ढकी होती है मोटी सी परत से, बालू की परत से, रेत की परत से ढकी होती है. Desert is a flat land covered with a thick sheet of loosed sand. The Thar Desert or the Great Indian Desert lies to the west of the Aravalli Hills. इंडिया का जो थार डेजर्ट है या फिर जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं वो अरावली हिल्स के वेस्ट में है. हमने लास्ट चैप्टर में अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा था कि अरावली हिल्स कहाँ है. डेक्कन प्लाटू का पार्ट है. अरावली हिल्स सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्ट में है. यहाँ पे कुछ अरावली हिल्स आता है. अरावली हिल्स के वेस्ट में क्या है? आपका डेजर्ट है. ओके, थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. It extends to the state of Rajasthan, Gujarat and parts of Punjab. ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट, ये कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? It extends to the state of Rajasthan, Gujarat and parts of Punjab. राजस्थान में है, गुजरात में है और पंजाब के भी कुछ पार्ट्स में फैला हुआ है. द इम्पॉर्टेंट एरिया कवर्ड बाय द डेजर्ट इंक्लूड बरमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर. कुछ इम्पॉर्टेंट जगहें हैं जो कि इस डेजर्ट में आती हैं. कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट जगह हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर. The Great Indian Desert extends from Rann of Kutch in the southwest up to the border of Haryana state in the northwest and from the Aravalli Hills in the east up to the border of Pakistan. Borders of Pakistan. ये जो आपका डेजर्ट है, थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कुछ इन द साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट में ये रन ऑफ कुछ तक है. हरियाणा स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में ऊपर की तरफ कहाँ है? हरियाणा तक फैला है. नीचे फैला है रन ऑफ कुछ तक. ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ फैला है ये अरावली रेंज तक, और ईस्ट में ये पंजाब, पाकिस्तान तक फैला है. ओके, आपको पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक फैला है. रन ऑफ कुछ से लेकर हरियाणा तक और अरावली से लेकर, अरावली हिल्स वाले रेंजेस से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैला है. ओके. The sand dunes are the main features of the Thar Desert. बालू के टीले, रेत के जो टीले होते हैं वो क्या है? थार डेजर्ट की मेन चीज है, सबसे मेन फीचर है. रेगिस्तान में रेत के टीले होते हैं. The strong winds in the desert can move the sand dunes from one place to another. तेज हवाएं चलती हैं रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में, और ये जो तेज हवाएं चलती हैं ये क्या करती हैं? इन बालू के टीलों को एक जगह से दूसरे जगह उड़ाकर ले जाती हैं. मतलब बालू जो है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, दूसरी जगह पे जम जाता है और वहां पे बालू के टीले बना देता है. So the strong winds in the desert can move the sand dunes from one place to another place. Dust storms are also common in the desert. तेज हवाएं, बालू की, रेत की तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ही कॉमन है, बहुत आम चीज़ है डेजर्ट में. अक्सर ही तेज हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, रेत के तूफान आते हैं डेजर्ट्स में. इट फॉर्म्स an important part of India and covers an area of 2 lakh to 2 lakh 3
38,700 किलोमीटर स्क्वायर। कितने एरिया में फैला हुआ है ये? इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका रेगिस्तान डेजर्ट्स, जो कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में फैला है, वेस्टर्न इंडिया में फैला है। और वेस्टर्न इंडिया का ये लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 2,38,700 किलोमीटर स्क्वायर तक कवर करता है। मतलब इतने एरिया में वो फैला हुआ है। नाउ वी विल रीड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट में कैसा मौसम रहता है, कैसा क्लाइमेट रहता है, कैसी जलवायु है वहाँ की। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहाँ पे जो क्लाइमेट्स हैं वो क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम पे है, बहुत ही अधिक मात्रा में हर चीज़ है वहाँ पे। दैट इज हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। मतलब गर्मी के मौसम में बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पे, और ठंड के मौसम में बहुत ही अधिक एक्सट्रीम में ठंड होती है वहाँ पे, बहुत ही अधिक सर्दी पड़ती है। इट रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, और बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होता है वहाँ पे, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। एनुअल टेम्परेचर्स कैन रेंज फ्रॉम 0 डिग्री इन विंटर टू 50 डिग्री इन समर। और अगर आप साल भर का एनुअल टेम्परेचर देखें, साल भर का तापमान देखें वहाँ का, तो ठंड में विंटर सीजन में 0 डिग्री तक तापमान होता है, और गर्मी के मौसम में 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक इसका तापमान ऊपर नीचे होता है। In this inhospitable extreme climate, only plants that can grow are date palm, cactus, thorny shrubs, kikar and babul, as all of them require very less water to grow. ऐसे मौसम में, क्योंकि इस जगह पे हर ही मौसम जो है बहुत ही एक्सट्रीम में होता है, ठंड भी बहुत ही एक्सट्रीम में पड़ती है और गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम में होती है, तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले जगह पे बहुत कुछ ही पेड़ पौधे हैं जो ग्रो कर पाते हैं, जो उग पाते हैं। बहुत ही कम प्लांट्स हैं जो वहाँ उगते हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं? डेट प्लांट, खजूर का पेड़, कैक्टस, थॉर्नी सर्ब्स, कांटे वाले झाड़, कीकर, बबूल, ये सारे वैसे प्लांट्स हैं। ऑल ऑफ देम रिक्वायर वेरी लेस वाटर टू ग्रो। ये सारे प्लांट्स जो इनको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है उगने के लिए। ऑल्सो अ हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज इन द पार्ट ऑफ कंट्री, इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। और बहुत ही गर्म और सूखी हवा चलती है इस एरिया में कंट्री के, जिसे लू कहते हैं। ओके, देयर इज एब्सेंस ऑफ पेरिनियल रिवर्स, और यहाँ पे एक भी ऐसी नदी नहीं है। पेरिनियल रिवर्स किसको कहते हैं? वैसी नदियां जो कि सालों भर रहती हैं, जो कि हर महीने में रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि गर्मी के मौसम में सूख जाएं और ठंड के मौसम में आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, ये सालों भर रहने वाली नदियां होती हैं पेरिनियल रिवर, और इस एरिया में एक भी पेरिनियल रिवर नहीं है। यहाँ पे there is absence of perennial river, thus there is always a shortage of water। इसीलिए इस एरिया में, इस रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में पानी की हमेशा ही शॉर्टेज होती है, कमी रहती है। ओके, At many places, people have to cover long distances to bring water for daily use। बहुत सारी जगहों पे लोगों को बहुत दूरी तय करनी पड़ती है अपने डेली इस्तेमाल के पानी को लाने के लिए। The rainfall ranges from below 120 mm in the extreme west to 375 mm eastward। जो बारिश है वो 120 mm से भी कम होती है वेस्ट की तरफ, मतलब बिल्कुल रेगिस्तानी पार्ट में। और जैसे जैसे आप उससे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे अगर 120 mm हो रही है तो इस तरफ जैसे आप जाते हैं ईस्ट की तरफ तो 375 mm तक होती है। ओके, सॉरी। द ओनली रिवर इन दिस एरिया इज लूनी, और इस एरिया में सिर्फ एक ही रिवर है जिसको कि लूनी कहते हैं। इस एरिया में, इस रेगिस्तान से होकर सिर्फ एक नदी बहती है जिसे लूनी कहते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं, सिर्फ एक नदी इस एरिया से होकर बहती है जिसे लूनी कहते हैं। ओके,
Only one river in this area is Luni. Next is water resource. At a few places, the underground water reaches the surface through springs. कुछ जगहों पे जो ज़मीन का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी, वो स्प्रिंग्स बनकर ऊपर आ जाता है, सरफेस पे वो पानी आ जाता है. एट सच प्लेसेस वन कैन सी डेट पाम ट्रीज एंड ग्रास ग्रोन ऑन लैंड. ऐसी जगहों पे आपको, जहाँ पे कि पानी का स्तर बहुत ऊपर है, जहाँ पे कि पानी आराम से आपको मिल सकता है खुदाई करने पे, वैसी जगहों पे क्या होता है, डेट पाम्स, पेड़, डेट के पेड़ उग जाते हैं, खजूर के पेड़ उग जाते हैं, एंड ग्रास ग्रो ऑन लैंड, और घास भी जमीन पे उग आती है. सच प्लेसेस आर नोन एज ओएसिस, और ऐसी जगहों को क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं. इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट देयर आर मेनी सच ओएसिस. ग्रेट इंडियन डेजर्ट में बहुत सारे ओएसिस हैं. जैसलमेर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ओएसिस, और जैसलमेर जो है वो ऐसे ही ओएसिस का एग्जाम्पल है. ठीक है, जैसलमेर ऐसी जगह पे बसा है जहाँ पे कि पानी का स्तर ऊपर है, जहाँ पे ओएसिस है, जहाँ पे खुदाई करने पे आपको आसानी से पानी मिल सकता है. रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनाल. हाल में ही गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी कैनाल बनाया है. It takes the water from Satluj River to some parts of the desert and help the desert to look green with trees and crops of many types. और सतलुज रिवर से इंदिरा गांधी कनाल को यूज़ करके, का इस्तेमाल करके डेजर्ट तक पानी पहुंचाया जाता है, ताकि डेजर्ट्स में कुछ ग्रीन प्लांट्स उगाए जा सके, थोड़ी खेती की जा सके, फसल उगाई जा सके. फार्मिंग. In the area where water is available, agriculture is practiced. वैसे एरियाज में जहाँ की पानी अवेलेबल है, पानी मिलना संभव है, वहाँ पे जो किसान हैं वो खेती करते हैं. द फार्मर्स ग्रो वीट, ज्वार, बाजरा ऑन देयर फील्ड. और किसान क्या उगाते हैं, वीट, ज्वार एंड बाजरा. एट सूरतगढ़ आवर गवर्नमेंट हैज सेट अप कंट्रीज लार्जेस्ट वीट फार्म. और सूरतगढ़ में हमारी सरकार ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंट्री का, इस देश का सबसे बड़ा वीट फार्म लगाया है, वीट फार्म स्टैब्लिश किया है, ताकि राजस्थान के लोगों को भी फसल मिल सके. पीपल इन द थार डेजर्ट हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशन. यहाँ के जो लोग हैं इस थार डेजर्ट के, ये यहाँ के एक्सट्रीम हार्श वेदर से, अधिक, बहुत ही अधिक ठंड और बहुत ही अधिक गर्मी वाली जगह के टेम्परेचर से, इस कंडीशन से कोप कर चुके हैं, मतलब इसके आदी हो चुके हैं, इसमें रहने के लिए खुद को उन्होंने ढाल लिया है. वेयर सम प्लेसेस आर एज हॉट एज फायर. कुछ जगहें हैं जो कि बिल्कुल आग की तरह गर्म है. एंड सम आर कोल्ड एज आइस. और कुछ जगह हैं जो कि बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है. पीपल इनहैबिट द लैंड्स वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज. जो लोग हैं वो अधिकतर अपना बसेरा उस जगह पे बनाते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी अवेलेबल है, जहाँ पे पानी आसानी से उन्हें मिल सकता है, और वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, और भी कुछ काम करते हैं, अदर एक्टिविटीज़, और भी कुछ काम वो करते हैं, लाइक ज्वेलरी मेकिंग एंड ऑल. लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट. इस रेगिस्तानी एरिया में, इस डेजर्ट रीजन में ज़िंदगी क्या है, बहुत ही मुश्किल है. पीपल रेयर शीप, गोट, कैमल एंड कैटल. जो लोग हैं यहाँ के वो क्या करते हैं, भेड़ बकरी, ऊँट पालते हैं. सम पीपल travel from one places to another in search of food. Food for themselves and their animals. कुछ लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं खाने की खोज में, खुद के लिए या फिर अपने जानवरों के लिए, खुद के लिए और अपने जानवरों के लिए खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं.
सच पीपल आर पॉपुलरली कॉल्ड बंजाराज, और ऐसे लोग जो कि एक जगह पे स्थिर होकर नहीं रहते और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं खाने की खोज में, उनको क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं। बंजाराज आर ट्राइब, बंजारा। पीपल इन द डेजर्ट ट्रेवल ऑन कैमल, जो लोग हैं डेजर्ट के वो किस चीज़ पे ट्रेवल करते हैं? कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर सवारी करते हैं, और इन कार्ट्स या फिर कार्ट्स में सवारी करते हैं। पुल्ड बाय द कैमल, और उस कार्ट से क्या लगा होता है? कैमल लगा होता है। कैमल उन कार्ट्स को खींचता है और वो कार्ट में बैठते हैं लोग। कैमल इज पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या कहते हैं? कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है, क्योंकि कैमल ही एक ऐसा जानवर है जो कि उस रेत पे चल सकता है, उस बालू पे, उस सैंड पे चल सकता है। कैमल प्रोवाइड्स मिल्क ऑल्सो, कैमल दूध भी देता है। कैमल्स हेयर इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। कैमल के जो बाल है उनका इस्तेमाल क्यों होता है? कैमल के बाल का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े बुनने में, कपड़े बनाने में। एंड इट्स स्किन इज यूज्ड टू मेक टेंट्स एंड लेदर जैकेट्स, और इनके स्किन का यूज होता है टेंट्स बनाने में और लेदर के जैकेट्स बनाने में। द कैमल इज ऑल्सो यूज्ड टू प्लॉग द फील्ड, और कैमल का इस्तेमाल फील्ड को प्लॉग करने में भी यूज होता है, मतलब खेत की जुताई करने में भी यूज किया जाता है कैमल को। एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, और कुओं से पानी निकालने में भी कैमल का इस्तेमाल किया जाता है, कैमल को यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज। अधिकतर घर जो होते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, वो कैसे होते हैं? उनकी जो छत होती है वो फ्लैट होती है, और उनके जो विंडोज होते हैं, उनकी जो खिड़कियां होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं। द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट, और दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि जो गर्मी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है, तो गर्मी दूर रहे, मतलब वो जल्दी हीट ना हो। लेट द हाउस रिमेन कूल, और घर ठंडा रहे। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर, और कुछ घरों में वो अंडरग्राउंड टैंक, जमीन के नीचे टैंक बनाकर रखते हैं पानी स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए। पीपल इन राजस्थान लव टू वेयर कलरफुल क्लोथ्स, जो लोग हैं राजस्थान के उनको रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ट्रेडिशनली वुमेन वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी, जो वहाँ की औरतें हैं वो घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। मेन प्रिफर धोती कुर्ता एंड अ बिग टर्बन, और जो आदमी हैं, लोग हैं वहाँ के मेन हैं, वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और टर्बन पहनते हैं, धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? घाघरा चोली, और जो मेन है वो पहनते हैं धोती कुर्ता और टर्बन। ओके। द मेजर फेस्टिवल ऑफ राजस्थान इज घनगौर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं राजस्थान में? घनगौर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली और ईद। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, और जयपुर क्या है? जयपुर राजस्थान का कैपिटल है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इट इज कॉल्ड द पिंक सिटी, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। अदर सिग्निफिकेंट सिटी ऑफ राजस्थान, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है राजस्थान की। कौन कौन सी? अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। The craftsmen of Rajasthan are expert in making beautiful tags, jewelries and decorative items. जो हस्तकार हैं आपके राजस्थान के, वो बहुत ही फेमस है, बहुत एक्सपर्ट हैं बनाने में, कलाकारी करने में बहुत ही निपुण है। वो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? बहुत ही खूबसूरत टैग्स बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरीज बनाते हैं और डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, साज सजावट की चीज़ें, ज्वेलरी बनाते हैं। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल टेम्पल, प्लेसेस एंड फोर्ट्स, और ये स्टेट जो है बहुत ही फेमस है अपनी खूबसूरत मंदिर के लिए, पैलेसेस के लिए, महल के लिए और फोर्ट्स के लिए, किले के लिए। इन स्पाइट ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट, टूरिस्ट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड लव टू विजिट राजस्थान एवरी ईयर। यहाँ का मौसम जो है बहुत ही हार्श होने के बावजूद भी
देश विदेश से लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। हर साल यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, जबकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक गर्मी होती है, फिर भी लोग यहाँ घूमना पसंद करते हैं। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। Multiple choice question MCQ. Choose the correct answer for given option. It lies in the western part of India. क्या है जो कि western part of India में lie करता है? Thar desert. Which of the following statement regarding the Thar desert is wrong? It is hot and dry region. Yes. It receives maximum rainfall in India. सबसे अधिक बारिश होती है इंडिया में वहां पे. Wrong. Wrong statement को टिक करना है, ये wrong है. Sand dunes are the main features of Thar desert. Hot and dry wind loo blows in this part. So B option is sahi. B option is wrong. तो wrong option को we have to choose. Which of the following vegetation is found in the Thar desert? कौन सी चीजें Thar desert में मिलती है? Lichen, moss, thorny shrubs, none of these. Thorny shrubs, कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं Thar desert में. Okay, come to fourth question. Fourth question is, it is the most significant canal of Thar desert. थार डेजर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल. सी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज शोन इन द एडजॉइनिंग पिक्चर? कौन सा ट्राइब दिखाया गया है आपके पिक्चर में? हमने बंजारा ट्राइब के बारे में पढ़ा. बंजारा ट्राइब्स होते हैं कहाँ पे? राजस्थान में. ओके, नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द टर्म डेजर्ट. डेजर्ट टर्म को डिफाइन करना है. हमने क्या पढ़ा? डेजर्ट्स किसको कहते हैं? डेजर्ट्स आर, यहाँ देखिए फर्स्ट पेज में ही लिखा है आपका, डेजर्ट इज फ्लैट लैंड कवर्ड विथ थिक शीट ऑफ लूजन सैंड. ओके, डेजर्ट क्या है? ऐसी जगह जो कि समतल जमीन है, जो कि ढकी होती है बहुत ही मोटी सी परत से, रेत की परत से. नेम द सिटीज कवर्ड बाय द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट में कौन कौन से शहर आते हैं? इनके नाम लिखने हैं आपको. कौन कौन से शहर आते हैं आपके थार डेजर्ट में? यहां देखिए थार डेजर्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर आते हैं. बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में लिखना है आपको. थार डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट experience extremes of climates, that is hot during summer and cold during winter. बहुत ही अधिक ठंड होती है और बहुत ही अधिक गर्मी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ओएसिस? ओएसिस क्या है? ओएसिस के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसा जगह जहां पे कि पानी होता है नीचे, उसको ओएसिस कहते हैं. फ्यू प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सर्फेस थ्रू स्प्रिंग, सच प्लेसेस आर नोन एज ओएसिस. और ऐसी जगहों को क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं. ऐसी जगह जहां पे कि जमीन का पानी ऊपर पहुंच जाता है, उन जगहों को क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं. एट विच प्लेस आर गवर्नमेंट सेट अप कंट्रीज लार्जेस्ट व्हीट फार्म? किस जगह पे कंट्री का लार्जेस्ट व्हीट फार्म लगाया गया है? किस जगह पे हमारी गवर्नमेंट ने लार्जेस्ट व्हीट फार्म लगाया है? एट सूरतगढ़. our government has set up country's largest wheat farm. ओके, इस कंट्री का सबसे बड़ा फार्म लगाया गया है व्हीट का, गेहूं का फार्म सूरतगढ़ में. नेम द प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट. आपको नाम लिखने हैं कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं डेजर्ट में. देखिए यहां है आंसर आपका. डेट पाम, कैक्टस, थॉर्नी सबर्ब, कीकर एंड बबूल. Only these plant can grow in desert. Next is short answer type question. What makes the sand dunes move? Sand dunes को क्या move करती है? Storms, wind,
किस चीज की वजह से सैंड डून्स मूव करते हैं? विंड की वजह से, हवा की वजह से. The sand dunes are the main features. The strong winds in the desert can move the sand dunes. Strong winds. What will you write? Strong winds. Strong winds. Why is the camel known as the sip of desert? शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हैं कैमल को? पीपल इन डेजर्ट ट्रेवल ऑन कैमल, सो कैमल इज पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट. क्या लिखोगे आप? पीपल इन द डेजर्ट ट्रेवल ऑन कैमल, सो कैमल इज पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट. Next question is, write down a short note on Indira Gandhi Canal of the Thar Desert. इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में लिखना है आपको. थार डेजर्ट के इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में. The government has constructed Indira Gandhi Canal. It takes water from Satluj River to the some part of desert and help the desert to look green with trees and crops of many types. This is the answer. Next question is, describe the people of Indian desert. आपको लोगों के बारे में लिखना है इंडियन डेजर्ट के जो लोग हैं. People in Rajasthan love to wear colorful clothes. Traditionally, women wear ghagra, choli and odni. Men prefer to wear dhoti, kurta and turban. They celebrate Ghangaur, Teej, Holi, Dashera, Diwali and Eid. Okay. Next question. Next is, what do you know about the capital city of Thar Desert? Capital city के बारे में आप क्या जानते हैं? Capital city क्या है? यहाँ की जयपुर. Jaipur is the capital city of Rajasthan. It is called the Pink City. Okay. Next is, read the following statement carefully and mark true or false on the false one. True false mark करने हैं आपको. The summers are hot and winters are cold in desert. True. सही है. Many big rivers passes through the Indian desert. False. एक भी नदी नहीं पास करती वहां से, सिर्फ एक लूनी नदी पास करती है. Sand dunes are actually hills of loose sand. True. Nature is fully responsible for the creation of the deserts. True. Indira Gandhi Canal brings water from Satluj River. True. Okay. Give reason. The Thar Desert experience hot summer and cold winter. आपको रीजन देना है कि क्यों बहुत अधिक गर्मी होती है और बहुत अधिक सर्दी होती है वहां पे. Because temperature ranges from 0 degree in winter to 50 degree in summer. So Thar Desert experience hot summer and cold winter. Camel is called the ship of desert because in desert people travel on camel. And they use camel for pulling water, for plogging, for traveling from one place to other place. So camel is called ship of the desert. Desert area are thinly populated because it's not suitable for living.
the climate is very harsh and desert area don't have sufficient water, so desert area is thinly populated. There is greenery near the oasis because oasis have water, because at few places the underground water reaches the surface, so at such places date palm trees and grass grows on land, and these places are called oases. Next is correctly match list 1 and list 2. List 1, sand dunes. Sand dunes क्या होते हैं? The mounds of sands. C option. Oasis क्या? Underground water. D option. Indira Gandhi Canal. The only source of water is Indira Gandhi Canal. सूरतगढ़ में क्या है? India's largest wheat farm. और जयपुर क्या है? Pink City. B option. अब मैप वर्क करना है आपको ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. आउटलाइन मैप इंडिया पे मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग. आपको मैप पे ये सारी जगहें दिखानी है. इंडियन डेजर्ट दिखाना है, अरावली माउंटेन रेंज दिखाना है, इंदिरा गांधी कैनाल दिखाना है, हरियाणा पाकिस्तान, रन ऑफ कुछ, सतलुज रिवर एंड जैसलमेर. ये सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी है एक मैप पे. ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, you can take help from this map and do the map work. Okay, or you can use Google. If you have any doubt regarding this chapter, you can write in the comment. And guys, don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you for watching this video.